ने पूरा प्रदर्शन करके बता दिया, सारे फैक्ट्स दे दिए, इन्होंने बता दिया। फिर अब क्या गुंजाइश रहेगी? अब क्या गुंजाइश रहेगी? अभी बहुत सारे और भी आएंगे। अभी देख ना वोट पोल कितनी हो रही है, काउंटिंग कितनी हुई है। देखिए, ये 5 तारीख को चुनाव होता है। 5 तारीख को 8:45 बजे इलेक्शन कमीशन कहता है, 5 बजे तक पोल होनी ना, 6 बजे तक सब काउंटिंग आ जाती है। इलेक्शन कमीशन कहता है 61.09% हुए वोट, 61 के करीब। कोई बात नहीं, 6 तारीख आती है तो इलेक्शन कमीशन कहता है 65.65% वोट हुई है, पड़ गई। 8 तारीख को गिनती है, 7 तारीख को 8:45 बजे इलेक्शन कमीशन कहता है कि 67.90 हुई। 7% वोटों का इजाफा। वोटों का तो कोई 20,000 वोट का फर्क नहीं है, 7% वोट होती है। मतलब ये है कि 5 से लेकर 7 तारीख की रात तक 8 तक जो है 15 लाख वोट बढ़ गई भाई। 15 लाख का वोट का मतलब ये है एवरेज तकरीबन 15,000 प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी। कैसे होगा? ये सवाल है। इस इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी जो आप कहते हैं जो निष्पक्षता पर सवाल उठा हुआ, वो निष्पक्ष नहीं है। तो इस वास्ते मेरा पहले दिन मैंने कहा था, जब यहाँ जाट स्कूल में, जब जाट कॉलेज में गिनती से बाहर निकला था, आप पत्रकार साथियों ने मेरे को कहा था कि आप चुनाव का नतीजा स्वीकार है क्या? हमें प्रजातंत्र है तो स्वीकार है, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ विद अंडर प्रोटेस्ट। याद है आप थे ना? फिर अंडर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? ये इन्हीं कारणों के लिए कर रहे थे जो आज राहुल गांधी जी ने पूरा खुलासा कर दिया। उनका हाउस में डिस्कशन होगा, कल होगा, परसों होगा, जब भी होगा। इलेक्शन कमीशन उस टाइम मैंने कहा था भाई, जर्मनी जैसा देश जो एडवांस कंट्री है, वहां भी बैलेट से इलेक्शन, पहले वहां भी मशीन से था। वहां के कोर्ट ने कहा वो नहीं है, पूरी विश्वसनीय है, तो बैलेट से हुआ। तो जब तक बैलेट से नहीं होगा ना इलेक्शन, अमेरिका में भी बैलेट, अमेरिका बैलेट में है, लंदन में, इंग्लैंड में बैलेट में, सारे एडवांस कंट्री में बैलेट। लेकिन सर इसका समाधान क्या है? ये तो हर बार ऐसा ही होता है। समाधान बताने लग रहा हूँ ना। समाधान के लिए तो जगह जगह मीटिंग हो रही है, जगह जगह रामलीला ग्राउंड में 14 तारीख को पूरा वो है रैली कांग्रेस पार्टी की। उसमें मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, मतलब सोनिया जी, प्रियंका जी, सब, और तीनों मुख्यमंत्री और प्रदेशों के नेता, विपक्षी नेता सब वहाँ पहुंचे। वोट परसेंटेज में इससे पहले आपने बदलाव देखा है? इतना कभी नहीं देखा। कभी होता है जिस दिन वो आधा परसेंट 1% हो गया, क्यों कोई गिनती में रह गया या पोस्टल में कोई रहेगी। तो 5 रिजल्ट देखो आप, हरियाणा में उसी की सरकार बनी जो पोस्टल बैलेट पेपर में जीतता है। तो पोस्टल बैलेट आते हैं ना, तो हरियाणा इस बार 90 में से 75 में कांग्रेस जीतती है, केवल 15 वो जीते हैं। तो ये सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता पे सवाल है और वो जवाब दे नहीं पा रहा। इलेक्शन डेटा नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे रहा। तो ईवीएम में जो ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं सर, 2014 के बाद ही उठे, क्योंकि 5 में भी और 9 में भी। और लोकसभा में भी कह रहे हैं कि बराबर सीटें आई थी। कह रहे हैं कि लोकसभा में भी बराबर आई थी। अभी वोट परसेंटेज तो बराबर है, इतनी बावजूद उसके लिए अगर ठीक होता, निष्पक्षता से होता, तो कांग्रेस की सरकार बनती।